नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। मोदी सरकार के खिलाफ इन दिनों लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। कल चर्चा का पहला दिन था और आज दूसरा। चर्चा के दूसरे दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चर्चा में हिस्सा लिया और मोदी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा, लेकिन उनके भाषण के बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल पर तीखा प्रहार किया। बीजेपी की महिला सांसदों ने भी राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं। नजर डाल लेते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर, जो ये रहा आपके सामने। सवाल है, राहुल गांधी के भाषण के बाद क्यों हुआ संसद में बवाल। दरअसल राहुल गांधी के भाषण के बाद सदन में मोदी मोदी के नारे लगने लगे। इस दौरान राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस का इशारा किया। इसके बाद बवाल शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनके इशारे को अमर्यादित आचरण करार दिया। दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। ये आज अपने आप को इंसाफ में पुजारी बताते हैं। सोमवार को करीब 4 महीनों के बाद राहुल गांधी एक बार फिर से संसद पहुंचे। उम्मीद की जा रही थी कि वो मंगलवार से शुरू हुए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उन्होंने मंगलवार की जगह सरकार पर हमले के लिए बुधवार का दिन चुना। जैसे ही मैंने उससे आज राहुल गांधी ने लोकसभा में जोरदार भाषण दिया, सरकार को कई मुद्दों पर घेरा, लेकिन राहुल के भाषण से ज्यादा उनके भाषण के बाद किए गए एक इशारे पर आज संसद में बवाल खड़ा हो गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सदन में अमर्यादित आचरण किया है। स्मृति ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपने भाषण के बाद महिला सांसदों को फ्लाइंग किस दी। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, या आज सदन में देश को पता चले। बहुत सारी महिलाओं से बात की। सांसदी बहाल होने के बाद संसद में आज राहुल गांधी का पहला भाषण था। जब राहुल गांधी का भाषण खत्म हुआ तो संसद में मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हुए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के इस इशारे को अभद्र आचरण करार दिया और इसे महिला सांसदों का अपमान बताया। राह चलते सुना था कि औरतों को वो लोग जो कानून का उल्लंघन करते हैं इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां अथवा अभद्र संकेत देते हैं। ये नहीं पता था कि गांधी खानदान के संस्कार में भी एक संस्कार ये है, मिसोजिनी और महिलाओं के साथ अभद्र। राहुल गांधी के आचरण पर हुए बवाल के बाद बीजेपी की महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से राहुल गांधी की शिकायत की है। महिला सांसदों ने स्पीकर से राहुल गांधी पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया। राहुल के फ्लाइंग किस पर स्मृति ईरानी के ऐतराज के बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि मणिपुर से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के मुद्दे को उठाया जा रहा है। ईरानी ये भूल जाती है कि ये टेलीविजन चैनल नहीं है, ये भारत का सदन है। आपकी नौटंकी का अखाड़ा नहीं है। अपनी बेकार की एक्टिंग और झूठा आक्रोश बंद कर दीजिए। मणिपुर पर बात हो रही है, हर वक्त मुद्दे से बरगलाने की, मुद्दे से भटकाने की कोशिश बंद कर दीजिए। दम है तो मणिपुर पर बात करिए। राहुल गांधी के इस आचरण की शिकायत स्पीकर के पास पहुंच गई है और इस मामले पर स्पीकर को फैसला लेना है।
वैसे ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी के इशारे पर बवाल हुआ है। इससे पहले भी वो संसद में आंख मारने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाकर विवादों में आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राहुल गांधी के फ्लाइंग किस वाले इशारे पर सियासी संग्राम शुरू हो गया। इस मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की महिला सांसद आमने सामने आ गई। जहां बीजेपी की सांसद इस मुद्दे पर आग बबूला हैं, तो वहीं कांग्रेस की महिला सांसद राहुल गांधी के पक्ष में मोर्चा संभाले हुए हैं। अब हमारा दूसरा सवाल आपके सामने आ रहा है। सवाल है, राहुल के एक्शन पर क्यों नाराज हुई बीजेपी की महिला सांसद। इस मुद्दे पर बीजेपी की महिला सांसद इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने लोकसभा स्पीकर को इसकी शिकायत की और राहुल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं कांग्रेस का कहना है कि गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस मामले को तूल दिया जा रहा है। संसद में राहुल गांधी के किए गए इशारे पर सियासी संग्राम छिड़ गया। इसे बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए स्पीकर के सामने पूरे मामले की शिकायत कर दी है। लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान राहुल गांधी के भाषण के बाद जब स्मृति ईरानी ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने संसद में राहुल गांधी के फ्लाइंग किस का मुद्दा उठाया। इसके बाद बीजेपी की महिला सांसदों ने इस मामले पर राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास शिकायत दर्ज कराई और राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। Senior members are telling this has never happened in the history of Parliament of India. पहली बार ऐसे हो रही है, एक मेंबर पार्लियामेंट का अंदर किसी महिला के सामने प्लेन किस दे रहे हैं। बीजेपी की महिला सांसदों का कहना है कि राहुल गांधी का आचरण संसद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। महिला सांसदों ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी राहुल गांधी संसद में अलग अलग तरह के इशारे करते हुए पाए जा चुके हैं, जो भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुरूप नहीं है। इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब स्मृति ईरानी जी ने बोलना शुरू किया, उसी समय उनको लग रहा था कि उन्होंने बाजी मार ली है और विनिंग विक्ट्री के साथ में बाहर निकलते निकलते उन्होंने जो फ्लाइंग किस का जो एक एक्ट किया, हमने कभी नहीं देखा। कभी पार्लियामेंट के अंदर आंख मारते हैं, कभी ऐसा अभद्र व्यवहार करते हैं। बीजेपी की तरफ से 21 महिला सांसदों ने अपना शिकायती पत्र लोकसभा स्पीकर को सौंपा है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसदों के मोर्चा खोले जाने के बाद कांग्रेस की महिला सांसद भी राहुल गांधी के पक्ष में मैदान में उतर गईं। कांग्रेस की महिला सांसदों ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने मणिपुर को लेकर जो सवाल उठाए उस पर से ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी जी का आचरण कभी भी ऐसा नहीं रहा है। वो हमेशा महिलाओं का सम्मान करते आए हैं और आज भी जो उन्होंने बात की है वो अविश्वास प्रस्ताव पर, मणिपुर पर उन्होंने बात की है, देश की जो हालात है उस पर बात की है। लेकिन आदत से मजबूर भारतीय जनता पार्टी जो राहुल गांधी जी को हाउस में नहीं देखना चाहती, इससे पहले भी उन्होंने एक प्रयास किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता पुनः बहाल की। कांग्रेस के सहयोगी भी इस मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ हैं और उनका आरोप है कि गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे को उछाला जा रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब वो बोल रहे थे, सारे मंत्रीगण खड़े हुए थे, मंत्री सब बीच में दखलंदाजी दे रहे थे। आपसे उन्होंने एक प्यार भरा जेस्चर दिया है, उससे आपको दिक्कत क्या है? इतनी नफरत की आदत बन गई है कि मोहब्बत का कोई भी जेस्चर, प्यार का कोई भी जेस्चर, अफेक्शन का कोई भी जेस्चर आपको समझ में नहीं आता है। राहुल गांधी के सदन में दिए गए फ्लाइंग किस का मामला अब स्पीकर के सामने है और स्पीकर को इस मामले पर फैसला लेना है। दरअसल लोकसभा की रूल बुक के मुताबिक सदन को चलाने की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। आमतौर पर सरकार की पॉलिसी और किसी कानून के खिलाफ विरोध में की गई टिप्पणी, आचरण या ऐसी चीज जिसे स्पीकर अभद्र मानते हैं तो स्पीकर उस सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। अपमानजनक टिप्पणी के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर ग्रहण लग गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद करीब 4 महीनों के अंतराल के बाद इसी सोमवार को राहुल गांधी ने दोबारा संसद में कदम रखा। लेकिन इस नए विवाद के बाद अगर स्पीकर ने इस मामले पर किसी तरह का एक्शन लेने का फैसला लिया तो राहुल गांधी एक बार फिर से मुसीबत में फंस सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
राहुल गांधी पर सदन में अमर्यादित आचरण के आरोप लग रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। बीजेपी की 21 महिला सांसदों ने स्पीकर के पास शिकायत दर्ज करवाई है और कार्रवाई की मांग की है। हमारा अगला सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, राहुल गांधी के बर्ताव पर कौन करेगा फैसला? लोकसभा रूल बुक के मुताबिक सदन के संचालन की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। इस मसले पर आगे क्या हो सकता है, आइए देखते हैं इस बारे में क्या कहना है एक्सपर्ट का। इसका डिसीजन स्पीकर ही ले सकता है, क्योंकि हाउस में जो भी होता वो उसका सुप्रीम है स्पीकर। तो उन्होंने जो बोलते हैं वो एक्सपेंज करो तो एक्सपेंज कर सकते हैं, नहीं तो उनको कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं, नहीं तो कुछ वार्निंग दे सकते हैं। और ये जो फ्लाइंग किस हाउस में देना, वो तो अभी आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं है। मैंने तो 40 साल से पार्लियामेंट कवर कर रही हूँ। इसको जो बोलते हैं पार्लियामेंट्री वर्ड, वो जो पार्लियामेंट्री यूज करते हैं, उसको भी कोई कोर का जैसा होता है, ऐसा कभी मैंने सुना भी नहीं, देखा भी नहीं है। राहुल गांधी की शिकायत स्पीकर के पास जा चुकी है। मुद्दा लोकसभा की कार्यवाही के दौरान उठा है, लिहाजा आखिरी फैसला स्पीकर को ही लेना है, क्योंकि लोकसभा संचालन की जिम्मेदारी स्पीकर की ही होती है। ऐसे में निगाहें लोकसभा स्पीकर पर टिकी हुई हैं। हमारा चौथा सवाल ये रहा आपके सामने और सवाल है, अगर राहुल दोषी पाए गए तो क्या एक्शन हो सकता है? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कल्याणी शंकर। आज तक मैंने लोकसभा में कोई ऐसी मेंबर दूसरा मेंबर को फ्लाइंग किस या दैट टू एक मैन टू अ वुमन मैंने देखा ही नहीं है। स्पीकर को शायद डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी एक है लोकसभा के लिए, उनके पास रेफर कर सकते हैं। वो नहीं हो तो स्पीकर खुद उनको वार्निंग दे सकते हैं, नहीं तो उनको अपॉलॉजी देने के लिए बोल सकते हैं। ऐसे 4-5 उपाय। मोदी सरनेम केस में सजा पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद राहुल गांधी की सांसदी फिर से बहाल हुई है। सांसदी बहाल होने के बाद कल पहली बार वो संसद पहुंचे। आज पहली बार उन्होंने लोकसभा में भाषण दिया। वो मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन उनके एक इशारे पर विवाद खड़ा हो गया। हमारा पांचवां सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, संसद में अपने एक्शन से इससे पहले कब कब राहुल ने चौंकाया है? वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी का एक्शन सुर्खियों में आया है और उन्होंने अपने एक्शन से सबको चौंकाया है। आपको सिलसिलेवार तरीके से इस बारे में विस्तार से बताते हैं। आपको बताएं कि इससे पहले साल 2019 में राफेल डील पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान राहुल गांधी ने डील में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा था। साथ ही तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर भी कई सवाल दागे थे और उसके बाद उन्होंने अपने साथी सांसदों को आंख मारी थी। उनके इस एक्शन की तस्वीर खूब वायरल हुई थी। आपको बताया कि साल 2019 में राफेल डील पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान राहुल गांधी ने डील में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा था। साथ ही तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर कई सवाल दागे थे। इसके बाद उन्होंने अपने साथी सांसदों को आंख मारी थी। उनकी इस एक्शन की तस्वीर खूब वायरल हुई थी। थोड़ा और पीछे चले तो साल 2018 में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भी राहुल गांधी का एक्शन सुर्खियों में रहा था। तब राहुल ने अपने भाषण में कहा था कि बीजेपी, आरएसएस और पीएम मोदी में मेरे खिलाफ गुस्सा है, लेकिन मेरे मन में उनके खिलाफ गुस्सा नहीं है। और ये कहने के बाद वो पीएम मोदी की सीट पर गए और उन्हें गले लगा लिया। उनके इस एक्शन ने तब भी सबको चौंका दिया था और अब एक बार फिर उनके एक्शन ने सबको न केवल चौंकाया है, बल्कि इस बार ये विवाद का विषय भी बन गया है। एक तरफ लोकसभा में राहुल गांधी के एक्शन की खूब चर्चा हो रही है, तो यूपी विधानसभा पर भी आज निगाहें टिकी रहीं। दरअसल यूपी विधानसभा में कई नए नियम लाए जा रहे हैं जिनका संबंध विधायकों के आचरण से है। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, क्या विधानसभा सदस्यों के आचरण को लेकर यूपी नजीर बन सकता है? इन नियमों को लाने का मकसद विधानसभा की गरिमा को बनाए रखना है। जो नियम लाए जा रहे हैं उनके तहत सदन के अंदर विधायकों के मोबाइल फोन लाने पर रोक होगी। सदस्य सदन में हंगामा नहीं कर सकेंगे, कागज नहीं फाड़ सकेंगे, आसन के सामने नहीं जा सकेंगे। आप भी तो जा सकते हैं। आज नियम 301 के अंतर्गत
सदन में इस तरह का हो हल्ला, स्पीकर के सामने आकर ये नारेबाजी, चीखना, चिल्लाना और स्पीकर की बात को अनसुना कर देना हाल के दिनों में संसदीय आचरण का अटूट हिस्सा बन गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा ने संसदीय परंपरा की गरिमा को बहाल करने के लिए एक नई नियमावली को लागू करने का फैसला लिया है। इस नियम को लागू कर उत्तर प्रदेश देश के सामने एक नजीर पेश करने की कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस तरह से हल्ला, हंगामा और स्पीकर के सामने जाकर विरोध जताना जल्द ही गुजरे जमाने की बात हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी विधानसभा में विधायकों के तौर तरीकों और आचार व्यवहार को लेकर नई नियमावली बनाई गई है। इस नियमावली के अनुसार सदन में सदस्यों को अच्छा बर्ताव करना जरूरी होगा। इस नियमावली को लेकर आज यूपी विधानसभा में चर्चा भी की गई। सदन एक नियमों के अनुसार चले, सदन में ज्यादा से ज्यादा जनता के हित चिंतन की जो कार्रवाइयां हैं उन पर चर्चा हो और चर्चा विपक्ष सरकार को कटघरे में लाए और सरकार उसका जवाब दे। ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपराओं का एक अंग है और मैं समझता हूं ये बहुत स्वागत योग्य है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्थाएं माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा इसमें बनाई गई हैं। नए नियम के तहत विधायक अब सदन में बैनर, पोस्टर और प्ले कार्ड नहीं ले जा सकेंगे। विधायक ना तो हंगामा करने के लिए अध्यक्ष के आसन के पास जा पाएंगे और न ही कोई कागज फाड़कर विरोध जता पाएंगे। इसके अलावा विधायक अध्यक्ष के आसन की ओर पीट कर नहीं बैठ पाएंगे और न ही खड़े हो सकेंगे। विधायकों को सदन में अपने बैठने के स्थान पर मोबाइल ले जाने पर रोक होगी। वो किसी भी तरह का कोई हथियार नहीं ले जा सकेंगे। सदन के अंदर किसी भी तरह के दस्तावेज फाड़ने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा विधायकों के जोर से हंसने और बात करने पर भी आपत्ति जताई जा सकेगी। सामान्य आचरण पे कभी कोई रोक नहीं है, ना इस नियमावली में किसी प्रकार की रोक का कोई उल्लेख है। एक असहज, एक असामान्य, एक अवैधानिक, एक परंपराओं के विरुद्ध यदि कोई आचरण है तो उस आचरण के खिलाफ निश्चित रूप में सभी का एक मत होना चाहिए कि वो सदन में कम से कम वो परंपराएं नहीं पड़नी चाहिए। सदन में नई नियमावली के कुछ प्रावधानों को लेकर विपक्षी सदस्यों ने आपत्ति जताई है। उनका मानना है कि हर इंसान की एक शख्सियत होती है और ये नए नियम इस तरह थोपे नहीं जा सकते। किसी की आवाज बहुत पतली होती है, किसी की आवाज मध्यम होती है, किसी की आवाज तेज होती है और हंसना बनावटी होता है तो नियंत्रित होती है, लेकिन अगर स्वाभाविक होता है तो उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। अक्सर देखा गया है कि सदन की कार्यवाही के तहत सदस्य विरोध जताने के लिए न सिर्फ अपनी सीट छोड़कर स्पीकर के आसन के पास तक आ जाते हैं, बल्कि तरह तरह के नारों और पोस्टर्स के सहारे भी सदन की बहस को बाधित करते हैं। सदस्यों का ये आचरण सत्र में होने वाले कामों पर भी नकारात्मक असर डालते हैं। हंसी पे इस तरह के नियम मुझको लगता है कि नहीं होने चाहिए, लेकिन हाँ जो नियम है थे कि जो हंगामा बहुत ज्यादा होता था, वेल में लोग घुस जाते थे, कार्ड्स दिखाते थे और उससे समय का सदन का समय भी नष्ट होता था, कार्रवाई भी नहीं हो पाती, तो जनता में खराब इंप्रेशन भी जाता था। तो इस तरह के जो नियम बनाए हैं मुझको लगता है कि बहुत उपयुक्त है। बहरहाल इस नई नियमावली के लागू होने के बाद यूपी विधानसभा कई बातों को लागू करने के मामले में देश की पहली विधानसभा बन जाएगी और अगर इससे संसदीय परंपरा को सुधारने में सहायता मिलती है तो ये पूरे देश के सदनों के लिए एक नजीर साबित हो सकती है। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश के अलग अलग हिस्सों में कई मौकों पर विधानसभाओं में सदस्यों का अमर्यादित आचरण देखने को मिला है। हालात ऐसे हुए कि सदस्यों ने मर्यादाओं को तार तार कर दिया। यह भी नहीं सोचा कि उनका यह आचरण लोगों के सामने उनकी छवि को धूमिल कर देगा और यूपी विधानसभा भी इससे अछूती नहीं रही है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी पर है। सवाल है, यूपी विधानसभा में नए नियमों की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? यूपी विधानसभा के इतिहास में कई बड़े हंगामे हो चुके हैं जिनके कारण न सिर्फ सत्र के काम में रुकावट आई बल्कि सदन की गरिमा को भी ठेस पहुंची। बात करें 21 अक्टूबर 1997 की, तो कल्याण सिंह सरकार जब सदन में बहुमत साबित करने आई तो विधानसभा के भीतर पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच बाइकों की बौछार हो गई। लात घूंसे चले, जूते चप्पल चले। नतीजा ये हुआ कि विपक्ष की गैर मौजूदगी में कल्याण सिंह ने बहुमत साबित कर दिया। एक विधायक ने स्पीकर पर माइक फेंका जिसके बाद सदन में ऐसी हाथापाई हुई कि 40 से अधिक विधायकों को गंभीर चोटें आई।
सितंबर 2013 में सपा बीजेपी के विधायकों में एक छोटी सी बात पर धक्का मुक्की हो गई, जिसके विरोध में दोनों दलों के विधायक सदन के वेल में आ गए। इसी तरह फरवरी 2019 में गवर्नर राम नाईक के संबोधन के बीच उन पर कागज की गेंद बनाकर फेंकी गई थी। तो ऐसे तमाम मसले हुए जिनके बाद जरूरत महसूस की जाने लगी कि आचरण मर्यादित हो। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा। देखिए, 1958 से लेकर अब तक बहुत एक लंबा समय हो गया है और तौर तरीका, रहन सहन और हमारी सुविधाएं भी बदल गई हैं। जैसे पहले भी था कि हथियार लेके आप नहीं जा सकते थे सदन में, लेकिन आज की डेट में सबसे बड़ा हथियार तो मोबाइल है। तो मोबाइल लेके आदमी पहुंच जा रहा था। तो मुझको लगता है कि मोबाइल जैसे चीजों पे वैसे तो प्रतिबंध लगना नहीं चाहिए था, क्योंकि माननीय सांसद विधायक होते हैं, उनके अंदर इतनी तहजीब होनी चाहिए कि जो नियम है, जो सामान्य नियम है, जो जानकारी होनी चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग लेके चले जाते थे। अक्सर जैमर लगाना पड़ता था, उसके बावजूद कभी कभी घंटी बज जाती थी। उसके बाद पिछली बार आपने देखा होगा जिस तरह से फेसबुक लाइव हो गया था, तो ये सदन की गरिमा के लिए अच्छा नहीं था। तो मुझको लगता है कि मोबाइल पर प्रतिबंध लगना उचित है। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, नया मुद्दा, नए सवाल।